हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं बहुत दिनों बाद आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एक बार बीच में मैंने अधिक मास में और गीता के 15वें अध्याय पर चिंतन दिया और नवरात्रि बीच में गई और ये आज शरद पूर्णिमा है, 31 अक्टूबर है और आज वाल्मीकि जयंती है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं एक विषय पर बोलने वाला हूँ। पहले मैं वाल्मीकि ऋषि को वंदन करूँ, नमस्कार करूँ, जिन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य और दिव्य ग्रंथ दुनिया को दिया। वाल्मीकि ऋषि सब जानते हैं, उसके चरित्र में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। सब जानते हैं कि वो एक पहले के जीवन में लुटारू जैसी जिंदगी थी और उनको नारद मुनि जब मिलते हैं, एक संत मिल गए, तो उसके प्रभाव में आकर और नारद मुनि ने जब उसको ज्ञान दिया और मंत्र दिया, राम का विचार दिया, राम मंत्र दिया और उसी को वो उसकी रटन में लग गए और बाद में वाल्मीकि ऋषि हो गए और रामायण लिखा, महाकाव्य लिखा। वो वाल्मीकि ऋषि की आज जन्म जयंती है, तो उसको याद करें। आज मैं एक विषय ले रहा हूं जो अति अवश्य है हमारी सफलता के लिए जीवन की, जिसके बगैर हम सफल नहीं हो सकते किसी भी क्षेत्र में। चाहे हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे भौतिक क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो, चाहे धंधाकीय क्षेत्र हो, चाहे स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे राजकीय क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एक मंत्र है, मूड मंत्र, और वो साबर मंत्र है, बोल दो। क्योंकि साबर मंत्र के लिए कोई किलकम नहीं है, उसका कोई रहस्य नहीं होता है। गोरखनाथ ने जो साबरी मंत्र दिए दुनिया को, वो गोरखनाथ क्या है? गोरखनाथ ने दुनिया को साबरी मंत्र दिए, वो किलक किए बिना प्रकट कर दिए। वैदिक मंत्रों को जहां तहां जैसे वैसे और एकदम शुद्ध उच्चार से और बोला जाता है, समय के अनुरूप बोला जाता है और गुरु के द्वारा दिए जाते हैं, उसका किलकम होता है, यानी कि उसको बाउंड करना पड़ता है, तब वो सफल होते हैं। लेकिन ये प्रकट है, तो ऐसा एक समझ लो साबरी मंत्र है, ऐसा समझ लो। क्या है? इंग्लिश में उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, और संस्कृत में उसको कृतज्ञता कहते हैं, और हमारे हिंदी और हमारे गुजराती में भी उसको आभार बोलते हैं। तो वो ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन में जो यदि नहीं है, तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए, और वो प्रगति जब की है और एक सक्सेस पाने के बाद उसमें जो टिकते हैं ना, उसमें जो पोजीशन मिलती है, वो पोजीशन को टिकाने के लिए आभार जो है, जो कृतज्ञता है, जो ग्रेटिट्यूड का भाव है, वो सतत हमारे में रहना चाहिए। इसलिए हम क्या है कि ये सब ज्यादातर ग्रेटिट्यूड चूक जाते हैं। अपने माता पिता ने हमको जन्म दिया, तो माता पिता का हम आभार मानते, उसकी कृतज्ञता स्वीकार करते तो ठीक है। लेकिन इस काल में सब चूक रहे। हमारे ऋषि मुनि ने इसलिए कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। क्यों कहा? कि उसका आभार मानो कि तुमने हमको जन्म दिया, हमको बचपन से बड़े होके बड़ा किया, खिलाया पिलाया, ये सब बताया, दुनिया का आनंद कराया। तो आभार व्यक्त करना, जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो भावना जब तक हमारे जीवन में नहीं आती है दूसरों के प्रति, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता।
सफलता पाने का मूल मंत्र है ग्रेटिट्यूड, वो तुम्हारे में लाओ। और उसके लिए वो क्या है कि भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, भगवान से प्रेम क्यों करना। भगवान तो हमने देखा नहीं। हम राम को जब बजते हैं तो राम का फोटो रखते हैं, या तो भगवान की मूर्ति राम की इसके सामने जाके हम भजन करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, गान करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं अपने अपने भगवान को। वो तो मूर्ति है, चित्र है, सब है। लेकिन जो मूर्त तत्वतः भगवान है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में व्याप्त है, वो तो किसी ने देखा नहीं। लेकिन हमारे जन्म का मूल कारण भगवान है, और हमको अभी ये जिला रहा है वो भगवान की शक्ति से हम जी रहे हैं। ये सब कुछ दिया है वो भगवान ने दिया है, ये शरीर दिया है, ये सब पंच तत्वों ने हमको ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से हमारा शरीर बना है। कभी तुमने आभार व्यक्त किया है भगवान का? भगवान का भजन इसलिए करना, उसको याद करना है, कृतज्ञता के लिए करना है। पांडुरंग शास्त्री आठवले दादाजी, जो उसका अभी ही 19 अक्टूबर को उसका 100 वर्ष शतायु का जन्म महोत्सव हुआ, और उसको मनुष्य गौरव दिन कहते हैं। पांडुरंग दादा ने एक शब्द दिया, मूल शब्द, कि कृतज्ञ बनो। भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करना ही भक्ति है, कि हे प्रभु तूने मुझको जीवन दिया, थैंक यू गॉड। बारंबार बोलो दिन में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कृतज्ञ बनो, आभार आभार, सबका आभार। और जितना हम आभार व्यक्त करेंगे, कोई चीज का भी आभार व्यक्त करो। देखो ना, ये जो हमारे संस्कृति में सालिंग्राम की पूजा होती है, वो पत्थर की पूजा, सालिंग्राम की एक शिवलिंग है, वो पत्थर की पूजा, वो क्या है? वो ग्रेटिट्यूड है, आभार है। भगवान का प्रतीक बना के उसको कहते हैं कि आभार, तूने मुझे बहुत दिया दाता। शुक्रगुजार जिसको कहते हैं। और शुक्रगुजार का आभार व्यक्त करने का तो एक दिन ही स्पेशल रखा है, शुक्रवार 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 शुक्रवार। तो मुझे एक इस्लाम का बंदा मिला था, इस्लाम का उपासक। वो बोले थे कि हमारे इस्लाम का 2 तत्व है मेन, एक तो शुक्र और सब्र। परमात्मा का, अल्लाह का जो बोलते हैं वो अल्लाह बोलते हैं, हम उसको ईश्वर बोलते हैं, हम भगवान बोलते हैं तत्वतः। तो उसका शुक्र गुजार रहो कि तूने मुझे दातार बहुत दिया, सब कुछ दे दिया। पांडुरंग दादा भी यही बोलते थे कि तुम उसका आभार व्यक्त करो कि तूने मेरी कैपेसिटी के सिवाय मेरे कैपेसिटी से ज्यादा दे दिया है। मुझे जितना मिलना चाहिए था उससे ज्यादा तूने मुझे दिया है दातार। ये शरीर दिया है, आंख दी है, कान दी है, मुख दिया है, सब तूने दिया है। तो उसीलिए उसकी आभार व्यक्त करो। तो भगवान का शुक्र गुजार करने का है। शुक्र और सब्र दो, वो मुझे वो बंदा बता रहा था इस्लाम का। मुझे बहुत अच्छी बात लगी जो हमारे संस्कृति में सनातन धर्मों ने बताई है, ऋषि मुनियों ने। उसके शुक्र गुजार कर, उससे मांगो, क्या मांगने का, दे दिया है दातार ने सब। हाँ, कोई वस्तु की जरूरत है तो सब्र रखो, धीरज रखो, वो देगा, देता है। मांगो मत, फिर भी देता है। योगक्षेमम वहाम्यहम, कृष्ण ने कहा है भगवान ने गीता जी में कि योगक्षेमम वहाम्यहम, जो जिसकी प्राप्ति चाहिए जीव को वो मैं देता हूं, और वो उसका वहन भी मैं करता हूं, उसको मैं मेंटेन करता हूं। योगक्षेमम, उसकी क्षेम करता हूं, मेंटेन करता हूं जो दिया है उसका। तो भगवान की जिम्मेदारी है जिसने हमको यहाँ भेजा, उसका कृतज्ञ बनो। कोई हमारे से कुछ हमारी मदद कर दे तो उसको थैंक यू बोल दो। थैंक यू बोलने में कौन सी कंजूसी है? थैंक यू थैंक यू। एक स्टोन को भी हम थैंक यू बोल सकते हैं। देखो मेरे को अभी ये, मैं घूमने निकला था मेरे फार्म में, तो वहां मैंने एक स्टोन देखा तो मैंने ले लिया। अब ये कोई मैजिक नहीं है, वैसे मानो तो मैजिक है, लेकिन ये स्टोन में भी भगवान का, अणु अणु में जब भगवान का वास है तो ये स्टोन में भी भगवान है। तो ये स्टोन को बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये भक्ति हो गई, एकदम सरल वस्तु है। जैसे हर एक हमारे माता पिता है, उसको थैंक यू करो, उसको प्रणाम करो।
हमारे दोस्त है और जो हमारे नजदीकी है, जो हमारे पत्नी है, हमारे कुटुंबी है, हमारे जो 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 हमारे संलग्न है दुनिया को थैंक्स व्यक्त करो। आभार जिसको बोलते हैं, आभार, तुम्हारा आभार है। और वीडियो के अंत में मैं भी तो अभी वीडियो के अंत में भी बोल दो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेकिन अभी भी मैं बोलूं चालू में कि थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, आभार है तुम्हारा। और मैं तो अब ये मैंने जब ये सोचा कि मैं ये ग्रेटिट्यूड के बारे में बोलूं तो मैं यूट्यूब का भी थैंक्स बोलूंगा आज, कि मेरे विचार व्यक्त करने का मुझे जो भूमिका मिली वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। यदि यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैं जितना खुलकर मैं बोलना चाहता था मैं नहीं बोल पाता अभी तक। मैंने बहुत वीडियो रख दिए हैं, मैं रामायण पर, हनुमान चालीसा पर बोल सका, ये जो कोरोना के टाइम में बहुत बोला हूं, लेकिन ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर मैं अपलोड कर देता हूं वीडियो और बोलता हूं रिकॉर्डिंग करके वीडियो। तो मैं थैंक्स यूट्यूब को भी बोलता हूं, और जिन्होंने आज तक मेरा वीडियो देखा है, सुना है, मुझे जितना समझा है, तो मैं सबका थैंक्स करता हूं कि आभार है। क्योंकि तुम नहीं होते, तुम नहीं सुनते, यूट्यूब नहीं होता तो मैं मेरे विचार व्यक्त नहीं कर पाता, तो थैंक्स। और जब हम हमारा विचार व्यक्त करते हैं, जब हम अच्छी बातें बोलते हैं तो ये भूमिका मिलती है, तो कृतज्ञ हमको बनना ही है। वहां बाकी हम कहां बोल पाते। हाँ, हमारे ऋषि मुनि पहले बोलते थे, वृक्षों के साथ स्वाध्याय करते थे, वृक्षों के साथ भी सत्संग करते थे। मैं वैसे ही करता हूं। इधर ये जो मेरा ये विश्वास बढ़े, इसके नीचे मैं बैठ जाता हूं और मैं वैसे ही सत्संग करता हूं, वैसे ही परमात्मा को याद करके और संस्कृति को, ऋषि मुनियों को याद करके मेरा वक्तव्य रजू करता रहता हूं। लेकिन सामने तो मैं मोबाइल रखता हूं, उसमें मेरे विचार व्यक्त करता हूं और उसको अपलोड करता हूं। तो यूट्यूब की ये जो चैनल है, उसकी भूमिका है, वो प्लेटफॉर्म है। तो मुझे एक बल मिलता है कि चलो मैं उसमें अपलोड कर दूं, कोई सुनेगा तो उसका भी भला होगा, तो कर भला तो हो भला। तो ये, लेकिन ग्रेटिट्यूड के बगैर हम अधूरे हैं। तो मैंने आज स्पेशल एक वीडियो बनाया है ग्रेटिट्यूड पर। यूट्यूब का भी ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने आज तक मुझे सुना है उसका भी ग्रेटिट्यूड, आभार है। और जो मुझे सुनेगा भविष्य में, मेरी जो यूट्यूब चैनल में जितने वीडियो रखे हैं उसको सुनेगा, उस सभी का मैं एडवांस में आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि आभार व्यक्त करना वो हमारे वर्तमान जीवन में हमको आनंद देता है, और जितना आनंद हम हमारे जीवन में व्यक्त करते हैं, आनंद पाते हैं, वो हमारे जीवन की सार्थकता है। लेकिन वो कब मिलेगा? आभार व्यक्त करोगे तब मिलेगा। कोई एक पत्थर ले लो, उसको सालिग्राम समझो, उसको शिवलिंग समझो, छोटा बड़ा कोई भी पत्थर, उसको भी थैंक्स करो, वो मैजिक स्टोन हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीवन की हर समस्या को दूर कर देगा वो मैजिक स्टोन। ये कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है। ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, जो अभी ये दुनिया में पूरे जितने फिलोसोफर ने मैंने सुना है, जितने संत को सुना है, और जितने मैंने यूट्यूब पर भी मैं ये खोज करता रहता हूं, तो ये मैं यहां आके ठहरा हूं कि ग्रेटिट्यूड का अभाव है सबको। मेरे अपने को भी मैंने सोचा कि यार ग्रेटिट्यूड चाहिए हमको जीवन में सफलता पाने के लिए। सबका भी आभार व्यक्त करो। अरे घर में भी एक दूसरे को आभार बोलने में क्या जाता है कि थैंक यू, और परमात्मा का आभार मानो। तो मैं तुम्हारा आज वीडियो तुमने मेरा सुना, देखा, मुझे तुमने, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लव ऑल ऑफ यू। और ऐसा एक कुछ विषय लेकर मैंने ये सीरीज बनाऊंगा, अब तो बनेगी, तो एक विषय लेकर आऊंगा और आगे तुमको मिलूंगा। मैंने एक वस्तु विषय बीच में सुना था कि सोचा था कि मैं बोलूं ना, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा। सब बोलते हैं और मुझे जरूरी भी लगता है कि तुमको यदि वीडियो अच्छा लगे ना तो उसको लाइक करो, कमेंट भी करो कि इसमें क्या मैं तुमको चाहिए, क्या तुम उसको मेरे में सुधार करना चाहते हो, तो लिख दो, कमेंट करो और लाइक करो और शेयर करो। जितना से ज्यादा लोगों को शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों को। और
मेरी ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, आइकॉन जो बटन है बेल आइकॉन उसको दबा दो। मैं दूसरा वीडियो जब डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन तुमको मिल जाएगी। यदि तुम मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइंट रहना चाहते हो, मैं चाहूंगा, क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे ऋषि मुनियों ने दी है। मैं तो पूरी पृथ्वी को अब मेरा कुटुंब मान रहा हूं। सब तुम मेरे कुटुंबी हो, मैं तुम्हारे कुटुंब का सभ्य हूं। सब हम एक कुटुंब के हैं, ये सारी पृथ्वी कुटुंब है। तो सबका आभार मानो, ग्रेटिट्यूड रखो। ये यूनिवर्स जो है, पूरा यूनिवर्स अनंत है, ये यूनिवर्स वही परमात्मा है। अनंत कोटि जो है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। उसका ग्रेटिट्यूड करो, उसको याद करो, उसका आभार मानो। थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, आभार तुम्हारा, आभार।